Yes, the cupping therapy is a treatment जिसमें we can apply the cups and give the pressure to the skin, and it helps to reduce the pain of the patient. Now the cupping therapy, about the introduction of the cupping therapy. Cupping therapy is an ancient form of alternative medicines in which local suction is created on the skin. We have to create a local suction, on a local particular area, and participants believe that the mobilization blood flow in order to promote the healing. देखिए, जब भी हम कपिंग थेरेपी की बात करते हैं, इसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ साइज ऑफ कप्स आते हैं. जैसे यहाँ पे नंबरिंग होती है, 0, नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह के नंबर के कप रहते हैं. कपिंग थेरेपी इज द एनिशियंट ट्रीटमेंट्स हैं जो मॉडर्न ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग इसको प्लान किया जाता है. इसमें क्या रहता है, डिफरेंट टाइप ऑफ कप्स रहते हैं जिनकी साइज वेरिएशन होते हैं. स्मॉल साइज टू बिग साइज के कप्स रहते हैं. इन कप्स को स्पैज्म को रिड्यूस करने के लिए पर्टिकुलर एरियाज पे अप्लाई किया जाता है. जैसे पेशेंट को स्किन की प्रॉब्लम है या इसको बैक की प्रॉब्लम है, तो इस पर्टिकुलर एरिया पे इस कप्स को रखा जाएगा. ये एकदम से सक्शन क्रिएट करता है, वैक्यूम क्रिएट करता है. बिकॉज जब कप को इंड्यूस किया जाता है तो इसमें गर्म करके फायर को यूज किया जाता है. जैसे ये फायर को इन कप्स के अंदर इंड्यूस किया जाता है, क्रिएट ए वैक्यूम और पेशेंट की बॉडी के ऊपर लगा दिया जाएगा. ये वहां पे सक्शन क्रिएट करेगा, देन वी हैव टू एक्सपेल इट आउट. सो सक्शन इज क्रिएटेड बाय द हीट एंड द फायर मैकेनिज्म. सो कपिंग थेरेपी में 2-3 तरह की थेरेपीज की जाती है. फर्स्ट इज वैक्यूम कपिंग रहती है जिसमें विदाउट फायर को यूज करके इंस्ट्रूमेंट से ही कप्स को बॉडी के ऊपर अप्लाई कर दिया जाता है. प्रेशर क्रिएट होता है और उसके बाद सक्शन से इसको बाहर निकाल दिया जाता है. तो जो सक्शन का ट्रीटमेंट होता है उसमें मसल्स में दिस एरिया जो है हमारे स्किन का एरिया है, इसमें एलिवेशन होती है, सप्लाई ब्लड सप्लाई बढ़ती है और पेशेंट को पेन रिड्यूस होता है. अब जो हमारा वैक्यूम कपिंग्स हम हीट के साथ करते हैं, ये सक करता है, सक्शन करता है और स्किन इज जेंटली ड्रॉन अपवर्ड एंड क्रिएटिंग ए वैक्यूम इन द कप्स ओवर क्रिएट ए स्किन. द कप स्टे इन अ प्लेस ऑफ 5 to 15 नंबर. अब डिपेंड करता है हम कौन सी एरिया में कितने कप्स को लगा सकते हैं. देखिए, अगर हम किसी लॉन्ग एरिया की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्किन, बैक की बात कर रहे हैं, तो बैक में मल्टीपल कप्स को हम लगा सकते हैं. बट अगर हम नी जॉइंट्स की बात कर रहे हैं, घुटनों पे, तो वहां पे स्पेस ही इतना होता है. तो इन दैट कंडीशन वी हैव टू पुट द कप्स. उसमें जो कप्स को अप्लाई करेंगे वो हमारे कप का साइज जो है और दिस जब भी वी आर गोइंग टू अप्लाई द कप्स, हम उस पर्टिकुलर एरिया पे अप्लाई करेंगे. अगर बैक में प्रॉब्लम है तो वी हैव टू अप्लाई मल्टीपल कप्स. हम 5 to 15 कप्स को अप्लाई कर सकते हैं. और लोकल एरियाज पे अप्लाई करना है, सिर्फ घुटनों पे अप्लाई करना है, तो 2 to 3 कप्स को अप्लाई किया जा सकता है. सो इट बिलीव दैट सम ऑफ द कप हेल्प्स टू ट्रीट पेन. कुछ कप्स पेन को रिड्यूस करेंगे, कुछ डीप स्कार्स पे काम करते हैं, टिश्यूज पे काम करते हैं, मसल्स और कनेक्टिव टिश्यूज पे काम करते हैं, मसल्स नोट को और स्वेलिंग्स को भी रिड्यूस करेंगे. सो कप्स में जो है देयर इज ए जो मसल्स के स्पैज्म को रिड्यूस करेगा, कनेक्टिव टिश्यूज को रिड्यूस करेगा. सो कप्स को अल्टरनेटिवली यूज किया जाता है, डिपेंड अपॉन द साइज एंड द एरिया पे कहाँ पे कप्स को यूज करना है. बट विल बी द मैकेनिकल एक्शन. So local negative pressure applied to the human cause specific changes in the local tissues structure. क्या है कि जहाँ पे भी हमने लोकल जहाँ पे भी हमने कप्स को अप्लाई करने हैं वहाँ पे डायरेक्ट एक नेगेटिव प्रेशर, क्योंकि हम कप्स को लगाते हैं, वी कैन सक. जिससे हमने फायर कप को यूज किया तो फायर को इंड्यूस किया गया और वो स्किन के ऊपर लगा और उसने एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया. वहाँ पे नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो गया जिससे उस लोकल एरिया के टिश्यूज में चेंजेस देखने को मिलते हैं. सबसे पहले तो क्या होता है कि ओवर वहाँ पे उसके जो टिश्यूज होते हैं लोकल एरिया के, वहाँ पे स्ट्रेच ये स्ट्रक्चर द नर्व और मसल्स का इंक्रीज, मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है. जैसे जैसे वो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, दैट हेल्प्स टू स्प्रेड, वो फंक्शंस को इंक्रीज कर देता है. जनरली कपिंग इंड्यूस नेगेटिव प्रेशर. जनरली क्या होता है, कपिंग में हमेशा नेगेटिव प्रेशर इंड्यूस होता है जो डायलेट करता है हमारे लोकल वेसल्स को और इम्प्रूव करता है माइक्रो सर्कुलेशंस को, प्रमोट करता है कैपिलरी एंड एंडोथेलियल सेल्स रिपेयर.
एक्सेलरेट ग्रेनुलेशन एंड डेवलप ए न्यू ब्लड वेसल्स, और नई ब्लड वेसल्स को डेवलप करने में हेल्प करता है। प्रैक्टिस में हम देखते हैं कप्स आर नॉर्मली यूज्ड ओनली ऑन ए सॉफ्टन टिश्यूज। कप्स को हम एक सॉफ्ट टिश्यूज पे अप्लाई करते हैं दैट कैन फॉर्म ए गुड सील्स विद द एज ऑफ द कप्स। दे मे बी यूज लाइक सिंगल और मैनी। ये कप्स को एरिया के अकॉर्डिंग मैनी कप्स को भी यूज किया जा सकता है। और ये प्लेस ओवर द एक्वोपेशन निडल्स, जहाँ पे हमने पेशेंट को वैक्यूम कप क्रिएट किया, वी हैव टू प्रिक एंड देन वी हैव टू अप्लाई द कप्स। तो सक्शन कपिंग होगी, उसमें हमने ब्लड को एक्सपेल करते हैं। और अगर आप फायर कप्स की हम बात कर रहे हैं, फायर कप में हमें पहले स्किन को लुब्रिकेट करना है विद द हेल्प ऑफ मेडिकेटेड ऑयल एंड अलाउ द कप टू मूव अक्रॉस द स्किन स्लोली। फिर उस कप को धीरे 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 स्किन पे अलाउ करना है मूव करने के लिए। और देन वी हैव टू रिड्यूस द एकदम से पेशेंट को जो हमने इसको लुब्रिकेट किया है उस एरिया को, फिर कप्स को धीरे धीरे से मूव करेंगे। डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स द स्किन मेकिंग, वहां पे हमारे जैसे हम कप्स को रिमूव करते जाएंगे वहां पर रेड कलर की डिसअपियरेंस, रेड कलर पहले बिल्कुल डार्क रेड कलर होता है, विद इन 4 to 5 डेज को धीरे 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 रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। और यूजली ट्रीटमेंट इज नॉट पेनफुल नहीं रहता, बस टचिंग से पेन होती है। जब आप कप को अप्लाई करते हो उसको खींचते हो तो मसल्स पुल होती हैं हल्की सी, तो स्लाइटली सी आपको पुलिंग टाइप ऑफ पेन जो है वो फील होता है। अब हिस्ट्री देखेंगे, देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट द प्रैक्टिस डेट्स फ्रॉम अर्ली 3000 BC से किया गया था, जिसमें 1550 BC एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल टेक्स्ट बुक इन द वर्ल्ड। अब जो अलग अलग बुक्स मेंशन की गई है, इजिप्ट की बुक, बिकॉज जो कपिंग थेरेपी है इसका ओरिजिन जो है वो आयुर्वेदा में अलाबू चिकित्सा के अंडर किया गया है, बट बाद में इसको चाइनीज थेरेपी का नाम दिया गया, बिकॉज कुछ हिपोक्रेट्स ने जब ये बुक्स लिखी या एंशिएंट ग्रीस हिपोक्रेट 4000 BC में उसने कप को इंड्यूस किया, कपिंग थेरेपी को वो इंटरनल डिजीजेस के लिए इंड्यूस किया गया और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स के लिए। सो देयर इज अ मल्टीपल फंक्शन ऑफ द कप्स। बाकी कप्स का जो हमें हिस्ट्री में दिखता है कपिंग थेरेपी का, वो चाइनीज के साथ साथ वी कैन आल्सो सी इन ए इस्लामिक कप। तो इस्लाम ने इसको बहुत अच्छे से प्रमोट किया और दे यूज टू डू द प्रैक्टिस, जैसे यूनानी चिकित्सा में किया जाता है, यूज टू डू द प्रैक्टिस विद द कपिंग थेरेपी। So, cupping therapy करने से पहले we have to give the local massage to the patient to increase the circulation at the particular area, then we have to apply the cups. अब कप में जो कपिंग्स आती हैं दैट इज ए ड्राई कप है, फायर कप है, वेट कप है। 3 तरह से सक्शन की जाती है। फर्स्ट इज अ ड्राई कप, जिसमें सिर्फ सक्शन, कप को लेंगे, कप को वी हैव टू पुट, हम एक पर्टिकुलर एरिया के में कप को रखेंगे और बाद में इसको सक्शन करके निकाल लेंगे। बट जहाँ पे हम फायर कपिंग की बात करते हैं, वी हैव टू यूज द फायर। उसके लिए हम फायर लेंगे, उसमें कप्स को यूज करेंगे, वैक्यूम क्रिएट करेंगे, देन उस बॉडी के ऊपर अप्लाई करेंगे। वेट कपिंग में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सक्शंस एंड कंट्रोलिंग मेडिसिनल ब्लीडिंग। वेट कपिंग में पेशेंट को सक्शंस भी करते हैं और वहाँ पे ब्लीडिंग, वहाँ पे हम डॉट डॉट लगा के उसके ब्लड को कम्युनिकेट करते हैं, पेशेंट की को ब्लीडिंग, बैड ब्लड जो है वो बाहर निकालते हैं। ब्लीडिंग और वेट कपिंग जो है वो कंट्रोल करता है। ब्लीडिंग इज मोर कॉमन इन ड्राई कपिंग। एज ए जनरल रूल्स, वेट कपिंग प्रोवाइड ए मोर क्यूरेटिव ट्रीटमेंट अप्रोच। जब भी हम वेट कपिंग की बात करते हैं वो ज्यादा हमें ट्रीटमेंट में हेल्प करता है एज कम्पेयर टू ड्राई कपिंग, बिकॉज ड्राई कपिंग इज ओनली फॉर द रिलैक्सेशन पर्पज। हमने कप्स को लगाया और उसके बाद उसको रिलीज कर दिया। बट जहाँ पे वेट कपिंग की बात कर रहे हैं वहां पे हमने ब्लड को निकाला है, तो उसमें जितना भी बैड ब्लड होता है वो एकदम से एक्सपेल हो जाता है। नाउ यू कैन सी द साइज ऑफ द कप्स। ये बीच की जो मिड की पिक्चर आपको दिख रही है, इस तरह के कप्स आते हैं। इसमें स्मॉल कप्स भी रहेंगे, बिग साइज कप्स भी रहेंगे, विद जो सक्शन पंप रहता है। सो ये साइज ऑफ द कप जो है वो 1 इंच से लेकर 3 इंचेस तक रहता है। और इसकी ओपनिंग, जैसे हमने नी जॉइंट्स पे देना है या एंकल जॉइंट्स पे देना, तो वी हैव टू यूज दिस स्मॉल कप्स को यूज करेंगे। ये प्लास्टिक कप्स होते हैं, ऐसे ही इसमें ग्लास के कप्स भी आते हैं, जो साइड टू बोथ साइड ऑफ द मटेरियल यू कैन सी दैट इज अ ग्लास plastic and glass material. So common material used for today, that is the replacing of horn, bronze, bamboos cups. पहले ये यूज किए जाते थे, bronze का कप, bamboos का कप,
बट ये अर्लियर टाइम पे था, बट नाउ इट इज इट कैन कवर टू द, इसको इस तरह के दूसरे कप्स में चेंजेस कर दिया गया. The low air pressure required may be created by heating the cup or the air inside it with an open flame, then placing it against the skin. As there is a air inside the cup, it controls and draw the skin's light inside. A more recently, vacuum can be created with a mechanical suction pump and action through the valve located at the top of the cup. नेक्स्ट आता है फायर कपिंग. फायर कपिंग की जहां पे बात करते हैं लाइक दिस. सो आई विल शेयर यू सम वीडियोस इन अ ग्रुप आल्सो हाउ यू कैन परफॉर्म द फायर कपिंग. फायर कपिंग को जब भी प्रोड्यूस करना है, वी हैव टू इंड्यूस द सक्शन कॉटन को हम 70% ऑफ अल्कोहल लेंगे. यहाँ पे स्पिरिट को भी यूज कर सकते हो. स्पिरिट को डिप करना है, दिस कॉटन गॉज को हमें स्पिरिट में डिप करना है और उसके बाद फायर को बर्न करना है. इन कप्स को एक हाथ में लेना है, राइट हैंड में. वी हैव टू पुट, किस तरीके से हम कर सकते हैं, बहुत इजी मेथड रहता है. अगर आप कप्स को राइट हैंड में, अगर राइट हैंडेड हो आप, तो राइट हैंड में ही पकड़ना चाहिए. बिकॉज जैसे पिक्चर में दिखाया, लेफ्ट हैंड से जब आप कप को पकड़ते हो एकदम से प्रेशर क्रिएट करते हो, समटाइम कप का जो है वो हीट हो जाता है और आपके हाथ से छूट जाता है, ये ब्रेक भी कर सकता है. सो इट कैन हार्म टू द पेशेंट ऑल्सो. जब आप अगर राइट हैंड से आप जैसे काम करने वाले हो, यू आर राइट हैंडेड, तो यू हैव टू होल्ड द कप्स ऑन ए राइट हैंड एंड होल्ड दिस, जो स्पॉन्ज होल्डर है उसको हम लेफ्ट हैंड से होल्ड करेंगे, कप्स को इंसर्ट करेंगे, देन पुट ऑन द पर्टिकुलर एरिया, देन एक्सपेल इट आउट. सो जो फायर कपिंग है इन्वॉल्विंग करता है सक्शन ऑफ द कॉटन बॉल इनटू 70% ऑफ अल्कोहल, देन द कॉटन, इसको हम पर्टिकुलर एरिया पे अप्लाई करेंगे, क्रैम्प ऑन द पेयर एंड फोर्स्ड. ठीक है. सो जो फ्लेमिंग कॉटन बॉल्स होती है इन द प्लेस टू द कप, हमने कॉटन बॉल को फ्लेमिंग किया, कप्स के अंदर इंड्यूस किया, कप को पर्टिकुलर एरिया पे लगाया, देन वी हैव टू रिमूव. इसी तरह बार बार इसको रखेंगे, लगाएंगे. बाय एडिंग फायर इनसाइड द कप्स ऑक्सीजन इज रिमूव. जैसे ही हमने इसके अंदर कप्स को इंड्यूस किया, वहां पे फायर बर्न हुई और वहां पे ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो जाएगी, वो रिप्लेस कर जाएगी विद इक्वल वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड and a small amount of suction is created by air cooling. जैसे हमने इसको इंड्यूस किया, वहां पे पर्टिकुलर एरिया पे एयर कूलिंग होना शुरू होगा. So small amount of suction is created by the air cooling and drawn against the contraction. Massage oil may be applied to create the better seal. In an act called moving cups, moving cupping में क्या होता है, dark circle may appears where the cups were placed because of ruptures in the capillaries just like in under the skin. अगर हम कप्स को लगाते हैं और उसको जोर से फोर्सफुली खींचते हैं तो वहां की स्किन की जो स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज हो जाती है, उसमें रप्चर हो सकता है. इसलिए इसको लगाने का पूरा तरीका होता है, वी शुड नॉट यूज द ब्लंट ट्रॉमा. सो अगर पेशेंट को एकदम से लगाया और फोर्सफुली अपने खींच लिया तो वहां पे पेशेंट को ब्रूसेस हो जाएंगे, ब्लंट ट्रॉमा हो जाएगा और पूरा वो ब्लूइश डिस्कलरेशन में चेंजेस हो जाएंगे. नॉर्मली कप्स लगाने के बाद जो स्किन का कलर होता है दैट इज इन ए रेड इन कलर. वेट कपिंग की बात करते हैं. वायर द हिस्ट्री ऑफ द वेट कपिंग. जब हिस्ट्री ऑफ वेट कपिंग लेते हैं, मे डेट बैक थाउजेंड ऑफ द इयर्स, हजारों साल पहले जब ये ट्रीटमेंट्स इस्लामी मोहम्मद यूज करते थे. दे प्रैक्टिस ऑफ कपिंग थेरेपी सर्वाइव्ड इन द मुस्लिम कंट्रीज. अभी ये बहुत ज्यादा प्रचलित हो रही है बिकॉज कपिंग थेरेपी के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं पेशेंट को. सो इसमें कपिंग कप्स जो यूज किए जाते हैं वो सक्शन कप्स रहते हैं. सो इसको यूज करना है हमने ऑन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द एरिया. जैसे नाउ यू कैन कम्स टू द सक्शन विद द माइल्ड दिस ब्लड सक्शन कैंप. सो इसमें हमने जो पहले कप लगाया, 3 मिनट तक छोड़ दीजिए, प्रेशर क्रिएट होगा, देन यू टेक ए सर्जिकल ब्लेड, सर्जिकल नीडल, उसके साथ स्किन के ऊपर प्रिक करेंगे, मिडल सक्शन क्रिएट करेंगे. जैसे ही इसमें सक्शन क्रिएट हो जाएगा सो आप इस तरह से ब्लड का जो है कलेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा. सो ये धीरे 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 से पूरा ही ब्लड जो है हमारे कप्स के अंदर आना शुरू हो जाता है. कप इज देन रिमूव एंड स्मॉल सुपरफिशियल स्किन. उसके बाद कप्स को रिमूव कर दिया जाएगा स्मॉल सुपरफिशियल स्किन से. इंसिजन आर मेड यूजिंग द कपिंग स्कैल्पल. सो इंसिजन देना है पेशेंट को यहाँ पे स्कैल्पल बनाने के लिए.
The second suction is used to carefully drawn out a small quantity of blood. तो second suction जो है हम use करेंगे जहाँ पे हम small quantity of the blood को निकालेंगे. The procedure has been endorsed by British Cupping Society, which aims to promote, protect, and develop professional standard of cupping therapy. Reason everywhere should try cupping. Up, you can see that this is the back of the athlete, because अगर patients को एकदम से athletes जो रहते हैं, they are getting a sprain, stain, muscles pull, so cupping therapy से बहुत ही अच्छा results आ जाता है. Cupping provide the relief for many health conditions. Cupping से बहुत सारी health condition को हम improve कर सकते हैं. Next, the benefits of the cupping therapy क्या है? First is the cupping therapy helps to reduce the blood disorders such as anemia and hemophilia, rheumatic disorder जैसे arthritis है, fertility and gynecological disorder, skin problems such as eczema and acne, high blood pressure, hypertension को improve कर सकते हैं, migraine को improve कर सकते हैं, anxiety and depression को हम cover up कर सकते हैं, bronchial congestion caused by allergies and asthma. Next is varicose vein. Patients को हम varicose vein से recover कर सकते हैं with the help of this cupping therapy. Sports also believe that the cupping therapies can reduce pain and inflammation throughout the body. जैसे हमने कपिंग थेरेपी को अप्लाई किया वो वहां से ब्लड को इंक्रीज ब्लड प्रेशर को उस पर्टिकुलर एरिया के प्रेशर को इंक्रीज करेगा, पेशेंट के मेंटल और फिजिकल रिलैक्सेशन में हेल्प करेगा. अब कपिंग थेरेपी कौन कौन से केसेस में की जा सकती है, इसमें नहीं करनी चाहिए. कपिंग थेरेपी जो मेन इफेक्टिव रहती है दैट इज इन हर्पिस. यू कैन सी इन द स्किन पेशेंट इज हैविंग द हर्पिस का इन्फेक्शन है. यहाँ पे हर्पिस जोस्टर में की जा सकती है, एक्ने में की जा सकती है, फेशियल पैरालिसिस में की जा सकती है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के केसेस में दी जा सकती है. साइड इफेक्ट ऑफ द कपिंग थेरेपी. साइड इफेक्ट्स क्या रहेंगे? अगर आपने कप्स को हार्शली यूज किया है या आपने कप को बहुत फोर्सफुली यूज किया है तो उस कंडीशन में पेशेंट को पेन जो है वो हो सकता है और सेकेंडरी पेशेंट को वहां पे ब्रूसेस या बर्न्स हो सकते हैं. सो दिस इज द हेल्थी टिश्यू जहां पे अगर ब्लड स्ट्रीम सेगमेंटेशन मॉडरेट है या सीवियर हो गया, स्किन रिएक्शन आफ्टर द कपिंग थेरेपी ये सीवियर हो गया, यहाँ पे कंजेशन हो रहे हैं, फिर ब्लड में क्यूआई डेफिशिएंसी होगी, यहाँ पे ब्लैक कलर के स्पॉट्स आ गए और ये पर्पल हो गया. सो यहाँ पे जो है माइल्ड डिस्कम्फर्ट हुआ, ब्रूसेस हुई, स्किन इन्फेक्शन हुआ. सो इस तरह से डिस्कम्फर्ट जो है वो हो सकता है. स्किन डिस्कलरेशन लेफ्ट बाय द कप्स इज नॉर्मली फ्रॉम द bruising, especially if dragging the cup while suction from one place to another to break down muscle fiber. According to the British companies, societies, और कपिंग को हम किस किस में नहीं फॉलो करना चाहिए. दैट इज फर्स्ट इज ए प्रेगनेंसी एंड मेंस्ट्रुएशन. मेंस्ट्रुएटिंग वुमन हमें नहीं देना चाहिए. पीपल विथ मेटास्टैटिक कैंसर, जो मल्टीपल कैंसर्स की कंडीशंस होती हैं जहां सेपरेट कर रहा है कैंसर वन पार्ट टू द अनदर पार्ट, वी शुड नॉट यूज द कपिंग थेरेपी. पीपल विथ बोन फ्रैक्चर, जिनको हड्डियों में फ्रैक्चर हो गया है, मसल्स में स्पैज्म हो रहा है, उसमें नहीं करना. The organization also says cupping therapy should not be applied to site of the body that have deep vein thrombosis में नहीं करना है, ulcers में नहीं करना है, arteries में नहीं करना है, because that can be left out. Limiting bruising cups. There is a different type of the cups you can see. This is a सिलिकॉन कप्स आते हैं, प्लास्टिक के सिलिकॉन के कप रहते हैं. सिलिकॉन कप थेरेपी भी बोलता है. यहाँ से बीच में से प्रेशर दिया जाता है, कप्स को डायरेक्टली अप्लाई कर दिया जाता है. इट क्रिएट द सक्शन एट द पर्टिकुलर एरिया एंड मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करेगा. ये बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द ब्रूसेस, जो ऊपर वाले कप्स में कई बार ब्रूसेस हो जाता है तो उसको रिड्यूस करने के लिए यू कैन यूज द सक्शन कप. कोई सिलिकॉन कप्स को आप यूज कर सकते हैं. अब इसकी इफेक्टिवनेस क्या होती है? एक तो मैनुअली थेरेपी है, ये इफेक्टिव कपिंग थेरेपी है और इट इज ए वाइडली यूज फॉर द अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट इन कैंसर के कंडीशन में भी यूज की जाती है. इट्स अ स्टडी इन अमेरिकन कैंसर सोसाइटी नोट्स दैट द अवेलेबल scientific evidence has not been support demand that cupping has a healthy benefits. So very few scientists
scientist studies have been conducted on the validation of the cupping and the alternative medical practitioner in the fact of the significant amount of studies. So there is a lot of studies in America also. So the people are using this cupping therapy to reduce the pain, spasm and inflammation condition to the patient. Because cupping की जो है ये safe method है. There is a no side effect except the bruises. Bruises सिर्फ उन्हीं cases में होती हैं when जब थेरेपिस्ट इसको हार्शफुली या फोर्सफुली पेशेंट के ऊपर अप्लाई कर सकता है. ऑन पोटेंशियली सीरियस रिस्क इन इन्फेक्शन, अदर possible minor side effects that can cause occur in the feeling of slight हार्डनेस, हेडेक हो सकता है. पोस्ट थेरेपीज में दिस इज सिमिलर टू द सेंसेशन वन फील दैट हैविंग ब्लड टेकन when donated blood. So cupping में जो हिज्मा होती है encourage करता है blood flow to the cupping region and one may therefore feel warmer and hotter as a result of vasodilation taking place and slightly swelling may occur. So pregnant women में, menstruation women में, cancerous patients में, patient with bone fractures, muscle spasm also believed to be a contraindication. ये सभी लोग जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहते हैं. सो प्रेग्नेंट वुमेन्स में हमें कपिंग थेरेपी कभी नहीं करनी चाहिए. सम प्रैक्टिशनर सजेस्ट करते हैं लो रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, बिकॉज जब हम कप्स को लगाते हैं एकदम से प्रेशर क्रिएट करके इसको एक्सपेल करते हैं, कई बार उसमें ब्लड क्लॉटिंग भी हो जाती है. सो जब भी आप पेशेंट पे कप्स को इंड्यूस करते हो, सो यू हैव टू सी द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन अप्लाई. So I will show you the therapies of cupping therapy, the video of the cupping therapy. Give me 1 minute. This is the fire cups. You have to take the fire, and this is the practical videos, hand-on training program video. इसमें जितना भी हमने फायर कप को इंड्यूस किया है, देन उसको हमने हीट किया और पर्टिकुलर इस एरिया पे आपने अप्लाई करना है. अप्लाई करने के बाद स्पैज्म आएगा पेशेंट को. यहाँ पे स्पैज्म जैसे जैसे ये यू कैन सी देयर इज अ सर्कुलेशन, यहाँ पे सर्कुलेशन होना शुरू हो जाता है. सो पेशेंट का जैसे जैसे यहाँ पे सर्कुलेशन होगा, उसके बाद धीरे धीरे से ये वैक्यूम क्रिएट करेगा, पेन पेशेंट का कम होना शुरू हो जाएगा. फर्स्ट वी हैव टू टेक, हमें फायर को लेना है, कप के अंदर इस तरह से इंड्यूस करना है. यू सी द हैंड ऑफ द थेरेपिस्ट. थेरेपिस्ट के प्रॉपर इस हैंड से इसको कैच करेगा, दूसरे हैंड से इसको अप्लाई करेगा. लेफ्ट हैंड से हमने होल्ड किया है, राइट हैंड से हम अप्लाई कर रहे हैं. एंड फास्ट यू कैन अप्लाई एंड रिमूव. यू कैन लिसन द वॉइस, दैट इज अ टक. Specific voice is going to be you can listen. So this voice is producing a negative pressure to the patient. So you can see in a hand-on training program, you can also apply and then push. जैसे आपने अप्लाई किया, पुश किया, आपने जैसे इसको एक्सपेंड किया, यहाँ से एक वॉइस क्रिएट होगी और पेशेंट का पर्टिकुलर उस एरिया में स्पैज्म जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा. ठीक है. So you can also see, हमने कप्स को लिया, अप्लाई किया, अप्लाई करने का होल्ड द कप्स एंड देन स्लोली इट कैन मूव. आपका ये फायर बार बार ड्रॉप आउट होता है, बुझ जाता है. आपको इसके लिए एक फायर सिलेंडर को साथ में रखना है ताकि धीरे धीरे से आप जैसे आप एक इमीडिएटली इसको गर्म करें, बिकॉज इस प्रोसेस में वी शुड नॉट होल्ड द प्रोसीजर, कॉन्टिन्यूसली प्रोसीजर में जाना है. हमने फायर के कप को फायर के अंदर इंड्यूस किया, देन वी हैव टू पुट द कप्स. रेगुलरली हमने उसको पूरी फिनोमिना को ऐसे प्रोसेस को करना है. रखा, हीट किया, रिड्यूस किया. सो दिस इज अबाउट द कपिंग थेरेपी. Anybody is having any question, they can ask. Video I will play again so you can learn. हीट करना है, कप्स को इस तरह से अप्लाई कर देना है. सो बिल्कुल स्पाइन के ऊपर ना लेके स्पाइन के एडजेसेंट एरियाज में, मसल्स वाले एरिया में आप 2, 4, 6, 10 इस तरह के डिफरेंट कप्स को अप्लाई करें.
सो इट्स अ वेरी इजी प्रोसीजर। कपिंग थेरेपी में हमें जो मेन रिक्वायरमेंट रहती है, स्पिरिट की यूज, स्पिरिट चाहिए होता है, निडल होल्डर चाहिए, कप्स चाहिए डिफरेंट साइज, स्मॉल एंड बिग कप्स चाहिए। हम हीट करेंगे और जो निडल होल्डर के साथ इसको कप के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट किया जाएगा, प्रेशर क्रिएट किया जाएगा, वो प्रेशर डायरेक्टली हमारे बैक के ऊपर रख दिया जाता है, सो दैट हेल्प्स टू रिड्यूस द स्पैज्म ऑफ द पेशेंट। पेन रिड्यूस होगा, स्पैज्म रिड्यूस होगा, और इससे हल्का सा रेड कलर का सर्कुलेशन बना रहेगा, मार्किंग बनी रहेगी। धीरे धीरे 4 to 5 डेज के बाद ये कम होता जाएगा। So similar like that, if the patient is having a severe pain, so इस cupping therapy से we can reduce the pain of the patient, उसके पेन को कम कर सकते हैं, स्पाज्म को पेशेंट के कम किया जा सकता है। आप एक टाइम पे कुछ कप्स लगा के भी छोड़ सकते हो, जहां पे ज्यादा पेशेंट को पेन है वहां 3 to 5 मिनट तक वैक्यूम कप्स को लगा के भी छोड़ा जा सकता है, और उसके बाद इसको रिमूव किया जाएगा और बाकी सारे ही एरियाज के ऊपर धीरे धीरे सारे कप्स को छोड़ दिया जाता है। So this is the procedure of cupping therapy. Anybody is having any question, they can ask.